बहराइच में बुधवार को फखरपुर ब्लॉक में तैनात स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र सौंपा गया है। उनका कहना है कि लगभग 2 वर्षों से उनका मानदेय नहीं मिला, जिसको लेकर लगातार वो अधिकारियों के दर का चक्कर काट रही है। बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। स्वयं सहायता समूह ICRP सीनियर के पद पर तैनात ललित सिंह ने बताया कि लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें उनका बकाया मानदेय नहीं दिया जा रहा। स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। फीस का जमा कर पाने के कारण स्कूल में उनके बच्चों का नाम काटा जा रहा। समूह चलाने के लिए दैनिक खर्च भी नहीं निकल पा रहे। उनका कहना है कि अब तो घर पर भी उन्हें पैसा मिलना बंद हो गया। उन्होंने कहा कि विगत पिछले सप्ताह ही उनके द्वारा DDO से मिलकर बावजूद इसके मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनके द्वारा आज जिलाधिकारी बहराइच मोनिका रानी को शिकायती पत्र सौंपा गया। जिलाधिकारी द्वारा उनके प्रकरण को दोबारा से वीडियो के समक्ष ट्रांसफर कर दिया गया। अब देखना ये होगा कि महिलाओं को उनका बकाया मानदेय कब मिल पाता है। हालांकि स्वयं सहायता समूह के संचालिका ललित सिंह ने बताया कि यही हाल पूरे जनपद का है। जिले के सभी 14 ब्लॉकों में काम करने वाले स्वयं सहायता समूह आजीविका मिशन की महिला कार्यकर्ता का मानदेय नहीं मिल रहा, जिससे तकरीबन 10,000 से 15,000 महिलाएं प्रभावित हैं। बहराइच से ब्यूरो चीफ कुतुब अंसारी की रिपोर्ट। मेरा नाम ललिता सिंह है। हम लोग ब्लॉक फखरपुर से अन्य ब्लॉकों में जा करके हम लोग कार्य करते हैं ICRP सीनियर CRP के पद पर। किस बैनर तले? मतलब NRLM विभाग उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से। और उसके बाद हम लोग मतलब 2 साल से लगभग हम लोगों को एक भी पैसा नहीं दिया जा रहा। हम लोग DM साहब के यहाँ डबल एप्लीकेशन दिए हैं, CDO साहब के पास, DDO सर के पास, मतलब जिला के अंदर कोई ऐसा अधिकारी नहीं बचा जिसके पास हम लोग बार बार नहीं जाते हैं। मगर यही हमको समस्या सुनाई दी जा रही है कि सारे ब्लॉक के BMM, सारे DMM, सारे जिला के DMM, BMM सब हड़ताल पे हैं। सर 2 साल से क्या हम लोगों के मानदेय की वजह से ही सारी हड़ताल मचाई जा रही है, जिससे हम लोगों की कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। पूरे जिला की महिलाएं शायद समूह में काम करके हम लोग इतने मुसीबत में फंस गए हैं कि ना कि हमको काम दिया जा रहा है, ना कि हमें मानदेय दिया जा रहा है। तो ये हमारी गलती है। शायद माननीय महोदय प्रधानमंत्री जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि उन्होंने हम लोगों को आगे बढ़ाया, जिसकी वजह से हम लोग आगे बढ़ करके हम लोग एक अच्छा कार्य कर रहे थे। मगर 2 साल से हम लोग खुद ही इतना उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न से तंग आ गए हैं कि जिससे हमारे घर की स्थिति इतनी खराब हो गई है। हमारे घर के लोग भी हम लोगों को इतना प्रताड़ित कर रहे हैं कि आप लोग बाहर जा कर के काम करती हैं, घर से खर्चा, हम लोगों को घर से खर्चा भी नहीं दिया जा रहा है। उसके बावजूद हमारा मानदेय या ऊपर से भेजा जा रहा है, फिर भी हमें जिला से नहीं दिया जा रहा है। समझो हर ब्लॉक में यही हालात है। और कोई भी मतलब इतना अच्छा कार्य चल रहा था हमारे NRLM विभाग में। हम लोग अपने क्लस्टर लेवल से लगभग 10,000 महिलाएं हैं, लेकिन सब महिलाएं रो रही हैं कि शायद हम समूह में जुड़ करके शायद हमारी ये मुसीबत बढ़ रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतना समझ जाओ संशोधन कर रहे हैं कि हमारी महिला सशक्त हो, आगे बढ़े, मगर उनको क्या आगे बढ़ाया जा रहा है? आगे बढ़ाकर उनका गला काटा जा रहा है कि उनको एक भी पैसा न दिया जाए, उनको इसी तरह प्रताड़ित किया जाए। हम लोग दौड़ते दौड़ते शायद हम लोग 7 बजे 6 बजे निकलते हैं और आकर के पूरा दिन विकास भवन और DM कार्यालय पर पड़े रहते, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारे पूरे जिले में लगभग समझ जाओ कम से कम 10,000 15,000 महिलाएं जो कैडर महिलाएं हैं, जो बेचारी इतना प्रताड़ित हैं कि जिनको मानदेय बिल्कुल दिया ही नहीं जा रहा है। समझ जाओ। आज आप किससे मुलाकात करी हैं? आज तो हम DM साहब से मिल के आए हैं। उसके बाद DDO सर से मतलब DM साहब से बात हुई। DDO साहब अगले हफ्ते भी मिले थे हम लोगों को, तो उन्होंने हफ्ते भर का टाइम दिया था। अभी भी उन्होंने कहा है कि 3 बजे हम मिल करके कुछ वार्तालाप करेंगे। सर वार्तालाप ही हो रही है 2 साल। हम लोग ये चाहते हैं कि हमको हमारा मानदेय दिलवा दिया जाए और उसके बाद NRLM विभाग से हमको निकाल दिया जाए। हम लोग दोबारा कोई भी महिला नहीं काम करे। अन्यथा जब इसी प्रकार की हालत होगी तो हम लोग कार्य करके क्या करेंगे? हम लोग काम करते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाए, जीविकोपार्जन हम चला सके, अपने बच्चों को आगे बढ़ा सके। 2 साल से हम लोग जिस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, शायद मास्टर हमारे बच्चों को स्कूल से निकाल दे रहे हैं। जिन लोगों से हम लोग पैसे लेकर के अपना घर चला रहे हैं, वो लोग भी प्रताड़ित कर रहे हैं कि आपका मानदेय है, आप लोग किस प्रकार का कार्य कर रही हैं, जिसमें इसी प्रकार का आपका ये कैसा। कितना मानदेय आपको मिलता था वैसे? मतलब हम अपने जिला में कार्य करते हैं तो हमको 18,000 रुपये दिए जाते हैं, मगर काट पीट करके 16,000 रुपये हमें अपने ब्लॉक से मिलते हैं। और अन्य जिला में हम काम करते हैं, हमको 22,050 रुपये दिया जाता है, जो हमें 20,000 रुपये वहाँ से उपलब्ध कराया जाता है।